अस्सलाम वालेकुम। आज बनाते हैं सॉफ्ट और जूसी मटन की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जिसे आप खाकर खुश हो जाएंगे। इसमें ना तो ऑयल का इस्तेमाल होगा और ना ही मिर्च मसालों का, सिर्फ नमक में इसको बनाकर तैयार करेंगे। जायका इंतहाई लाजवाब बनेगा और मटन रुई की तरह सॉफ्ट और टेंडर बनेगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर मटन लिया है 2 किलो। इसका वज़न है। अच्छे से धोकर इसको पहले आप ड्राई कर लें। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर रान और चांपो का गोश्त लिया है। आप इसी रेसिपी के लिए किसी भी गोश्त का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके ऊपर लगाएँगे नमक। नमक लगाने से ये होगा कि ये बहुत ही जायकेदार बनेगा, मटन अंदर से फीका नहीं रहेगा। तो अब नमक लगाकर अच्छे से इसका मसाज करेंगे, इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। इस रेसिपी में मैंने गोश्त का, हड्डी का और साथ में इसमें थोड़ी बहुत चर्बी लगी हुई है, इसका इस्तेमाल किया है। क्योंकि इसमें हमने ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना, इसलिए थोड़ी बहुत चर्बी लगी होनी चाहिए। तो 10 मिनट इसको रखा था नमक लगाकर। अब यहाँ पर पत्ती वाली सीखें हैं, इसके ऊपर इस तरीके से ये गोश्त की बोटियाँ लगा लेंगे। तो एक सीख मैंने तैयार कर ली है। इसके बाद बाकी की तमाम सीखें इसी तरह से तैयार करके रख लेंगे। इसके बाद हमने अंगीठी के ऊपर इस तरीके से ये सीखे रखकर इनको सेकना है, यानी कि आपने कोयले जलाकर तेज़ कोयलों के ऊपर इस तरीके से ये सीखें नहीं रखनी, हल्के से आपने बिल्कुल स्लो आंच पर आपने इस तरीके से ये सीखों को रख देना है और इनको सेक लेना है। अब 5 मिनट के बाद इसकी साइड को चेंज कर देंगे। देखिए एक साइड से हल्का सा कलर आना शुरू हो गया है, तो दूसरी साइड से भी इसी तरह से इसके ऊपर कलर लाएंगे। तो अब ब्रश की मदद से इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि इसके ऊपर हल्की सी शाइन आ जाए। अब दोनों साइड से बोटियों को अच्छे से सेक लेंगे। किस शहर से आप मेरी वीडियो देखते हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। आरजे दुरानी कराची से हैं और नईम अंसारी इंडिया से। इन्होंने मेरी वीडियो को देखा, पसंद किया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से मेरी वीडियो को आप देखा करें और कमेंट किया करें। तो अब यहाँ पर 10 से 12 मिनट हो गए हैं। तमाम मटन के पीसेस को मैंने अच्छे से सेक लिया है। अच्छा सा कलर आ गया है। तो लाइट गोल्डन कलर आने के बाद तमाम सीखों को उतार लेंगे अंगीठी के ऊपर से और इस तरीके से सीखों के ऊपर से तमाम बोटियों को निकाल कर एक डिश में इस तरीके से रख लेंगे। तो यहाँ पर देखें बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। लेकिन अभी ये रेसिपी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी इसको और मज़ीद हमने पकाना है। तो तमाम बोटियों को डाल देंगे प्रेशर कुकर में, साथ में साबुत लहसुन डाल देंगे 2 अदद और हरी मिर्च डाल देंगे तकरीबन 8 अदद। ये डालने के बाद अब इसके अंदर हम डाल देंगे पानी, तकरीबन 1 से डेढ़ गिलास डाल देंगे इसके अंदर पानी और प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके इसको 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पर पकाएंगे। इसके बाद जब इसकी व्हिसल बजना शुरू हो जाएगी तो मीडियम टू लो आंच पर इसको 15 मिनट के लिए पका लेंगे। देखिए पानी इसका ड्राई हो गया है। 15 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर चेक कर लिया है। नीचे जो इसका ऑयल है ना, ये हमने इसमें ऑयल नहीं डाला क्योंकि इसके ऊपर बोटियों पर काफ़ी चर्बी लगी हुई थी, तो ये चर्बी का ऑयल है। तो अब ये तमाम बोटियाँ निकाल कर इस तरीके से प्लेट में सर्व कर लेंगे। माशाल्लाह से देखें कितना ज़बरदस्त सा गोल्डन सा कलर आया है, मक्खन मलाई कितना सॉफ्ट और ये जूसी बनी है मटन की ये रेसिपी। तो आप इसको बनाएँ। सिर्फ़ इसको हमने नमक में बनाया है, इसमें ना तो ऑयल का इस्तेमाल किया है और ना ही मिर्च मसालों का। लेकिन यकीन करें ये जायके से भरपूर मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट और जूसी बनी है मटन की ये रेसिपी। और हरी मिर्च है जो हमने इसमें डाली थी ना, इसके साथ अगर आप खाएँगे ना तो आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। तो इस आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर बनाएँ। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।